तो हम सब खिंचाई के लिए बड़े माहिर हैं। जहाँ भी कोई नाटक मसला कोई बात देखते हैं और वहाँ मौका मिलता है तो हम खिंचाई करने लगते हैं। हमारे स्टेज पर भी एक स्पेशल खिंचाई करने वाला हमने मंगवा रखा है आपकी जियाफत के लिए, तो उसकी खिंचाई से ही हम आइए लुत्फ उठाते हैं और उस तरह उठाते हैं। लेकिन उनको उनका ही वाकया मैं आपको सुनाते हुए उन्हें बुलाना चाहता हूँ, जनाब कपिल जैन। लेकिन वाकया ये है कि कपिल भाई एक मरतबा बस से सफर कर रहे थे। उन्हें दारवा नेर होते हुए अमरावती आना था। हर नए स्टॉप पर वो हर आने वाले स्टॉप पर कंडक्टर से टिकट मांगते थे। कंडक्टर ने पूछा, भाई आपको अमरावती जाना है तो आप टुकड़ों टुकड़ों में छोटे छोटे हिस्सों में टिकट क्यों ले रहे हैं? कहा, डॉक्टर ने मुझे लंबे सफर से मना किया। और यही हिदायत उनकी सफर में मुशायरा के लिए थी। बढ़िया, मैं प्रणाम करना चाहता हूँ। हालांकि उन्होंने मेरी बात बता दी पर खुद की छुपा दी। वो तो चिकलदरा में मुशायरा था, अमरावती से हम साथ में बैठे बस में चढ़ा। अब मैंने देखा कि भाई एक सीट खाली है, वहां पे जाके मैं बैठ गया, सोचा कि मोहित भाई मेरे साथ में आएंगे, मगर मोहित भाई ने दूसरी सीट देखी जो बिल्कुल खाली थी। दरअसल होता क्या है, आदमी सफर में उम्मीद से होता है। हाँ बिल्कुल, हर आदमी उन्होंने ही तालियां बजाई जो बिल्कुल उम्मीद से होते हैं। तो साहब इनके पास एक व्यक्ति आया, बोले जगह है क्या? बोले बिल्कुल नहीं, सवारी आने वाली है। क्या बात? हम में से बहुत सारे ऐसा ही कहते रहते हैं, मगर थोड़ी देर बाद एक महिला इनके पास में आई, बोले जगह है क्या? बोले बिल्कुल। क्या बात है? वो महिला मोइन भाई के पास में बैठ गई, तो सामने जो आदमी गया था वापिस आया, बोले आ गई आपकी सवारी? बोले बिल्कुल आ गई। बोले यही है क्या? बोले यही है। वो आदमी बोले मेरी पत्नी है, ध्यान रखना। क्या बात है, बहुत खूब कपिल भाई, बहुत खूब, बहुत खूब। दिग्रस का ये प्रणाम करना चाहता हूँ आपको। मुस्कुराहटों का ये शायर, ये कवि कपिल जैन। मैं तो हंसाने के लिए बुलाया जाता हूँ, क्योंकि रुलाने के लिए आपकी रिश्तेदारी काफी है। क्या बात? तो अपन वही काम करते रहते जो अपने बस का हो। मैं प्रणाम करना चाहता हूं, मेरे कर्म फरमा सम्माननीय संजय बाबू देशमुख मेरे बिल्कुल सामने बैठे हैं। जोरदार तालियां उनके सम्मान में आप बजा दीजिए। कई मौके आते हैं कि मैं संचालन करता हूं और भाऊ मेरे बिल्कुल बाजू में बैठे होते हैं, मगर आज मेरे लिए बड़ी सम्मान की बात है कि सम्मुख होकर मुझे सुन रहे हैं। ये मेरे लिए अपने आप में गौरवास्पद बात है। कई सारे जाने पहचाने चेहरे, सम्माननीय रविंद्र जी बैठे हुए, शामभाऊ बैठे हुए हैं, इनातुल्लाह साहब जिन्होंने उमरखेड़ में काफ़ी वर्षों पहले मुझे बुलाया था, सम्माननीय जावेद पटेल साहब, जावेद पहलवान साहब, कलीम भाई, जिधर भी देखो आप साहब चेहरे सारे, सलीम भाई से लेकर गंथड़े जी से लेकर के दीपक भैया से लेकर सारे पहचाने के हैं, काजी साहब है, सभी को मैं प्रणाम करना चाहता हूं। हालांकि नहीं, नाम लेने पड़ते हैं यार, क्योंकि नामों का अपना अलग मामला होता है जी। मैं तो मतलब जब आ रहा था तो मैंने गेट पे एक आदमी से पूछा, बोला यहीं पे मुशायरा है क्या? बोले बिल्कुल यहीं पे है। बोला तुम्हारा नाम क्या है? बोले धनिया लक्ष्मण। मैंने कहा खतरनाक नाम रखा यार तूने, धनिया लक्ष्मण। वो बोले जब हल्दीराम हो सकता है तो धनिया लक्ष्मण भी हो सकता है। सारे मामले चलते रहेंगे, मगर बहुत बधाई देना चाहता हूँ सलीम भाई को, उनकी टीम को। बहुत अच्छा मुशायरा, सारे देश में मामले पुलवामा से लेकर के चल रहे हैं, मगर मैं टेंशन लेने वाला कभी बिल्कुल नहीं हूँ। ज़्यादा ना पाकिस्तान का टेंशन लेते ना चाइना का टेंशन लेते। बहुत अच्छे। ज़्यादा ही टेंशन आ गया तो मैं कागज़ पर पाकिस्तान लिख देता हूँ, मेरी बेटी से कहता हूँ रबर से मिटा दे। बहुत अच्छा। वाह 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 वाह, क्या के लिए गहराई में जाना पड़ता? कोई जरूरत ही नहीं है, वो तो एक बार कमाल हो गया। हाँ। एक मुर्गी ने हिंदुस्तान और पाकिस्तान की सीमा पर अंडा दे दिया। अब मुर्गी सीमा में रहने वाली थी, उसने सीमा पे अंडा दे दिया। अंडे को लेके फिर से झगड़ा। हिंदुस्तानी सैनिक बोले मेरा अंडा है, पाकिस्तानी सैनिक बोले मेरा अंडा है। दोनों का झगड़ा चलता रहा। आपस में दोनों में एक शर्त तय हुई कि यार 1 मिनट में जो दूसरे को ज्यादा थप्पड़ मारेगा अंडा उसका। अब पाकिस्तानी सैनिक ने सोचा यार हिंदुस्तानी सैनिक जितना मारे अपने को तो एक ही ज्यादा मारनी है।
अंडा अपना हो जाएगा। उसने पहला मौका भारतीय सैनिक को दिया, उसने 1 मिनट में दिया तड़ 50। अब पाकिस्तानी सैनिक बोला मेरी बारी, हिंदुस्तानी बोले सैनिक बोले काहे की बारी, अंडा ले जा। बहुत अच्छा। वाह वाह, हमेशा कोई बंदूक से ही थोड़ी सर्जिकल स्ट्राइक करते आते क्या हैं। बात है, अरे क्या बात है। सर्जिकल स्ट्राइक साहब दिमाग से भी हो सकती है। ये सारी बातें इस देश में चलती रहती, सारी समस्याओं के साथ चलती रहती है, मगर पिछले 15 दिनों से जो मीडिया की भूमिका थी वो अपने आप में निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं उसकी जो कमियां हैं वो हमारे सामने आई। मैंने 4 पंक्तियां लिखने की कोशिश की फरहान भाई, 4 पंक्तियां कि उस दिन तो चैनल वालों की सोच पे हमें बहुत तरस आया था जी। उस दिन तो चैनल वालों की सोच पे हमें बहुत तरस आया था जब उन्होंने पुलवामा हमले के बाद में किसी कॉमेडियन को बताया था। मैंने कहा चैनल वालों तुम्हारी भावनाओं की भी कितनी गजब लय है। अरे आंसुओं ने तय भी नहीं किया रास्ता कि तुम्हारा अगला प्रोग्राम तय है। वाह, आंसुओं ने तय भी नहीं किया रास्ता कि तुम्हारा अगला प्रोग्राम तय है। निश्चित तौर से संवेदना इस देश में मर रही है, उसको जिंदा रखने का काम हमें करना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं ऐसे मुशायरे जब होते हैं, सम्मान्य दूर दूर से इस्माइल ने बहुत अच्छा पढ़ा, दुबई का टिकट मिल गया। क्या बात। नईम भाई बोले मेरे को तू भी ऐसा पढ़ कि दुबई चला जा। हाँ, क्या बात। मैंने कहा जो माल गांव में बिक जाता है। क्या बात है। उसको बाहर जाने की जरूरत ही क्या है। मगर सारी स्थितियां अपने आप में मेरे को याद आता है, हिंदी कविता के बड़े नाम उर्मिलेश ने कहीं पर कहा था कि जिनकी कुर्बानी वतन की आरती से कम नहीं, याद उन वीरों की यारो बंदगी से कम नहीं। आज एटम बम भी है, हिम्मत भी है, ताकत भी है, दुनिया वालों याद रखना हम किसी से कम नहीं। बहुत अच्छे। तो यही संदेश निश्चित तौर से आज के मुशायरे में हम देना चाहते हैं। सारी बातें होती रहेगी, बढ़िया सारा मामला चल रहा है, मगर मैं एक कविता देना चाहता हूं। मुझे मालूम है बाहर गांव से बहुत सारे शोरा आए हैं। मैं तो अपने आप को इसलिए सलीम भाई गौरवान्वित महसूस करता हूं कि मैं गांव का होकर भी मेरे गांव के लोग मुझे सुनते हैं। ये अपने आप में बड़ी बात है, ऐसा सबके साथ नहीं होता। टिकट का सही बुक है। बिल्कुल बिल्कुल। परेशान हूँ किसको किसको टिकट दूं, यहाँ तो एक से एक आइटम बम है। तो खुदा की देन है जिसको नसीब हो जाए। वाह, नहीं बुक ही मिला है। मारवाड़ी आदमी को देने में भी कंजूसी करते हैं लोग। इन सारी समस्याओं के साथ में तो कहता हूं कई बार कि मारवाड़ी मतलब वो आदमी जो जियो के हैंडसेट से मिस कॉल देने के बाद में भी बैलेंस चेक करता है। क्या बात है। मगर निश्चित तौर से फरहान भाई ने कहा कि मैं तो परेशान हो गया वो टिकट देते देते, और दिग्रस के मुशायरे में आकर लग रहा है कि किसको दूं किसको ना दूं। वाह। हाँ, मगर मुझे तो दे ही दो। हाँ, वो नादू के फेरिस्त में मुझे मत रखो। मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं आपको। आप आए निश्चित तौर से, जिस मुशायरे का संचालन इस देश के सर्वश्रेष्ठ कवि कुमार विश्वास करते हैं, ऐसे कई कार्यक्रमों के मतलब आयोजक फरहान भाई, ये जोरदार तालियां। वाह वाह। कविता देना चाहता हूं आपके दिग्रस का जब हो तो निश्चित तौर से हंसने हंसाने की बात तो आप जानते हो मैं रात भर भी कर सकता हूं, मगर एक कविता मैं यहां पर आपके समक्ष रखना चाहता हूं कि दर्द क्या होता है सैनिक के घर का जब उसकी मृत्यु हो जाती है। मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूं। एक बेटे का दर्द और बेटे का संवाद अपनी मां के साथ हो रहा है। आपका ध्यान चाहूंगा कि मां पापा कब आएंगे, कब मेरे लिए खिलौने लाएंगे। रोज कहती हो आएंगे, आते नहीं है, मेरे लिए कुछ भी लाते नहीं है। पापा के पास गन है ना, वैसी मुझे चाहिए, मेरे भी सर पर एक कैप होनी चाहिए। मैंने उस गन से उस चिड़िया को मारने का ठहराया है जिसने पापा की फोटो का हार बार बार गिराया है। वाह 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 वाह। मैंने उस गन से उस चिड़िया को मारने का ठहराया है जिसने पापा की फोटो का हार बार बार गिराया है। वाह वाह वाह। सुनकर बच्चे की बात को मां ने उसे खींच लिया, अपने सीने से भींच लिया। कैसे समझाती बच्चे को कि वो क्यों हुए हैं बर्बाद, कि
कैसे समझाती सरहद, कैसे समझाती आतंकवाद, मगर कब तक देती बच्चे को झूठी तसल्ली। उसलिए बता दी उसने जो बात थी असली। उसने कहा बेटा हम तो नसीब के हाथों चले गए हैं और तेरे पापा अब नहीं आएंगे, वो तो भगवान के घर चले गए हैं। तेरे पापा अब नहीं आएंगे, वो तो भगवान के घर चले गए हैं। माँ को रोता देख बच्चा भी रोने लग गया और रोते रोते माँ से बस इतना ही कहने लग गया कि माँ माँ बड़ा होकर मैं भी भगवान के घर जाऊंगा और देख लेना पापा को जरूर वापस ले आऊंगा। क्या बात है। आहा, और देख लेना पापा को जरूर वापस ले आऊंगा। और आइए साहब, बहुत कम समय है मगर एक कविता निश्चित तौर से पिछले 1 महीने में आदरणीय संजय भाऊ ने जो पूरे इस दिग्रस दारवा और नेर में एक मशाल जो जलाई हुई है, निश्चित तौर से किसानों की बात को लेकर, जिस कविता के कारण मैं कहना चाहता हूं कि मेरा इंटरव्यू में भाऊ ने सिलेक्शन कर दिया, ज्यादा प्रश्न ही नहीं पूछे। ये कविता सुनिए और बोले ठीक है आजा तू। वो कविता मैं आपको देना चाहता हूं, जिस कविता की पंक्तियां महाराष्ट्र की विधानसभा में अंकित है, वो कविता मैं आपको देना चाहता हूं। मेरी कविता की भूमिका में मुनव्वर राणा साहब की पंक्तियां मुझे याद आती है, जो किसानों के लिए उन्होंने लिखी थी कि वफादारी को परखा जा रहा है, हमारा जिस्म दागा जा रहा है। वफादारी को परखा जा रहा है, हमारा जिस्म दागा जा रहा है। न जाने जुर्म क्या हमसे हुआ है, हमें किश्तों में लूटा जा रहा है। या इसी गली में वो भूखा किसान रहता है, ये वो जमीन है जहां आसमान रहता है। वाह। मैं साहब उन किसानों का दर्द एक किसान का बेटा होने के नाते यहां पर व्यक्त करना चाहता हूं। आखिरी के 2 मिनट निश्चित तौर पर सलीम भाई आप मुझे अनुमति देंगे, इस विश्वास के साथ मैं यहां पर प्रस्तुत करना चाहता हूं। जावेद पटेल साहब, मैंने कभी कहा था कि गरीबी से तंग आकर मरने की सोच रहा हूं कब से। गरीबी से तंग आकर मरने की सोच रहा हूं कब से, मगर डर है घर वाले कफन के लिए कर्जा न ले किसी से। हाय हाय। यह बात हमने साहब कहने की कोशिश की हुई है। निश्चित तौर से सैनिकों की बात हो रही है, किसानों की बात हो रही है। जय जवान जय किसान का नारा इस देश में बुलंद हुआ था। मैं गणतरी जी की उपस्थिति में कहना चाहता हूं कि अब शहादत पर राजनीति नहीं होनी चाहिए साहब। शहादत पर वाह 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 वाह। टिप्पणी सही सुनिए साहब, इस देश में अब शहादत पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, राजनीति की ही शहादत हो जानी चाहिए। क्या बात। वाह। ये बिखरे बाल, धसे हुए गाल, अजीब सी चाल और बदतर हाल। मैंने जब पूछा कि आप कौन श्रीमान हैं, तो कहने लगा वो हम विदर्भ के किसान हैं। हाय हाय। बोला कभी हम इस देश की शान हुआ करते थे, खुशियों से भरी एक जान हुआ करते थे। आज हमारा देश सिर्फ नाम को कृषि प्रधान है। अरे कृषक तो कब का मर गया, अब नेता प्रधान है। वाह। मैं हमारे सम्मानीय नेताओं को प्रणाम करना चाहता हूं, मगर साहब कैसे कैसे अजीब टाइप के गरीब नेता भी इस देश में पैदा हुए। अभी अभी पुलवामा का आतंक हुआ, एक नेता आया, बोले कपिल भाई बंदूक अपने पास में है, अपन सीमा पे जाएंगे, दुश्मन को मारेंगे, मगर पता नहीं है बंदूक किधर की तरफ रखना है, बंदूक इधर रखूं कि उधर रखूं। मैंने कहा तू किधर भी रख, देश का तो भला ही होगा। वाह वाह, जियो भाई, क्या बात है। दूसरे ने तलवार निकाल ली। मैंने कहा गजब कर रहे हो, मिसाइल के जमाने में जंग लगी हुई तलवार। बोले यार धार से मरे ना मरे, धनुर्वाद से तो मरे। वाह वाह। बिखरे बाल, धसे हुए गाल, अजीब सी चाल और बदतर हाल। मैंने जब पूछा कि आप कौन श्रीमान हैं, तो कहने लगा वो हम विदर्भ के किसान हैं। बोला हम कभी इस देश की शान हुआ करते थे, खुशियों से भरी एक जान हुआ करते थे। आज हमारा देश सिर्फ नाम को कृषि प्रधान है। कृषक तो कब का मर गया, अब नेता प्रधान है। मैंने मौसम से ज्यादा हुकूमत की मार को सहा है। ये किसान बाढ़ में कम मगर आंसू में ज्यादा बहा है। ये किसान बाढ़ में कम मगर आंसुओं में ज्यादा बहा है। और मैं उगाता हूं कपास तो सारी दुनिया कपड़े पहनती है, फिर मेरी ही लाश क्यों आखिर एक कफन के लिए तरसती है। मैं उगाता हूं कपास
तो सारी दुनिया कपड़े पहनती है, फिर मेरी ही लाश क्यों आखिर एक कफन के लिए तरसती है। सुनकर किसान की बात को मैंने उससे कहा, मैं मानता हूं लाश को क्यों? वाह वाह। सुनकर किसान की बात को मैंने उससे कहा, मैं मानता हूं दुनिया अब तक बहुत सहा, मगर चिंता क्यों करता है यार, 2019 में हो जाएंगे सपने साकार। तो सुनकर मेरी बात को किसान ने अपनी नजरों से मेरे चेहरे को टटोला, आंख में आंसू थे पर मुस्कुरा के बोला, बाप की खांसी, घर की उदासी, माँ की दवाई, बेटी की पढ़ाई, बिजली का बिल, जलता दिल, बर्तन है खाली, भूख की गाली, बेटी की शादी, शादी में दहेज, अरे नहीं मुझे इन बातों से परहेज। मैं मानता हूं कि ये सब करना तो एक बाप का फर्ज है, मगर क्या करूं मुझ पर अब तक बाकी पिछले साल का ही कर्ज है। क्या बात है। क्या करूं मुझ पर अब तक बाकी पिछले साल का ही कर्ज है। किस्मत हो या मौसम ये दोनों का मारा है, क्या 2017 और क्या 2018 है। सुनकर किसान की बात को मेरा जोश खो गया, इसीलिए मैंने होठ में खामोश हो गया और सोचा 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 कि क से किसान, क से कपास, क से कर्जा और क से कफन हो रहा है। वाह। क से किसान, क से कपास, क से कर्जा और क से कफन हो रहा है, और इस क के खेल में विदर्भ का हर एक किसान दफन हो रहा है, वाह। दफन हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह।